आज देश का आम बजट पेश हुआ है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज बजट पेश किए और उन्होंने बजट पेश किया है शुभ दिन मानते हुए। उन्होंने रविदास जयंती माघ पूर्णिमा दिन को याद करते हुए आज इतिहास में पहली बार रविवार के दिन आज बजट पेश हुआ है। और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, इस बजट से कितने ही लोग खुश हैं, क्या है, इन लोगों से हम बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। आइए बात करते हैं। बताइए बजट कैसे हुआ है, क्या शुभ दिन में जो बजट आया है काफ़ी शुभ है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन भी है और रविवार भी है, जो हम लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य देवता धन की वर्षा करते हैं आज के दिन। तो इस शुभ दिन में और अपने बजट के इतिहास में पहली बार रविवार को अगर हमारा वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है तो आप जान ही सकते हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्साह भी है और हम लोग इसमें अपनी संभावनाएं भी तलाश कर रहे हैं कि इस बजट से क्या क्या संभावनाएं निकलेगी जो व्यावसायिक जगत का भी हित होगा और देश का भी हित होगा। और काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि बहुत से सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी काम हो भी रहा है और देश उद्योगीकरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ने वाला है। छोटे उद्योगपतियों के लिए काफ़ी अवसर दिए जा रहे हैं कि उनके पास निवेश के अवसर मिल रहे हैं, जिससे देश को रोजगार भी मिलेगा, लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हालांकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे देश के कंट्रोल में नहीं है, जैसे मेटल। अभी सोना चांदी पर कुछ कहा नहीं है उन्होंने। आम जनता के बीच में और व्यवसायियों के बीच में बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये क्या सिनेरियो रहेगा, व्यवसाय किस तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे स्वर्ण व्यवसायी भाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हतोत्साहित कि इस पर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं चल रहा है। और IT के क्षेत्र में हम लोग चाहते थे कि कुछ और रिफॉर्म होगा, कुछ और सरकार की तरफ से मिलेगी सहूलियत। खैर उम्मीदें बाकी हैं। तो आप लोग के लिए भी है कि कपड़ा सस्ता हुआ है, जूता सस्ता हुआ है, कपड़ा सस्ता हुआ है, जूता सस्ता हुआ है, ये टैक्सेशन के तौर पे सस्ता हुआ है या गवर्नमेंट अब इसमें क्या मदद करने वाली है, ये डिटेल सामने नहीं आया है, इसलिए मैं इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। जैसे नशा में शराब महंगी हुई है, शराब तो महंगी होनी चाहिए, बीड़ी सस्ता हुआ है, इस पर आप बीड़ी सस्ता हुआ है, उत्पादन तो महंगा हुआ है। तम्बाकू उत्पादन महंगा होना ही चाहिए और शराब तो सही पूछिए तो पूरे देश में ही बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार कितनी तरक्की कर रहा है बैन हो जाए। तो अगर देश भर में अगर ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए तो दवा के भी क्षेत्र में जैसे शुगर का हुआ, कैंसर का हुआ, दवा सस्ता हुआ है, तो इस पर आपका क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उत्साहित हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बजट जो है ये लाइफ स्टाइल को बढ़ाने वाला बजट है कि आम आदमी का जीवन अच्छा हो, सहूलियत हो। इस चीज़ के लिए ही किया जा रहा है प्रयास। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करने जा रही है, ये रिफॉर्मेशन दिखाई पड़ पूरा मानना है आपका कि ये देश की विकास की योजनाओं, बिल्कुल बिल्कुल विकास योजनाओं पे फोकस्ड है ही। लेकिन चूंकि हम लोग व्यवसायी हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर व्यवसाय को अगर नहीं मिलेगा प्रमोशन तो देश का हित कहाँ होगा। तो हम लोग तो सेतु हैं गवर्नमेंट के बीच में और व्यवसायियों के बीच में। हमारी संस्था यही काम करती है कि व्यवसायियों का भी हित हो और देश का भी हित हो। इसमें जो भी रास्ता एक निकलता है वो रास्ता हम लोग इसी प्रयास में आज की बैठक है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। बताइए आज का बजट आपको कैसा लगता है? एक लाइन में कहा जाए कि ये बजट काम बढ़ाओ, निवेश लाओ, टैक्सेशन को सहूलियत दो, ये हमारा बजट है। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि आप अधिक से अधिक निवेश कीजिए, काम कीजिए और खूब कमाइए। टैक्सेशन में बहुत सारी विसंगतियाँ काम हो रहा है, गवर्नमेंट का कहना है कि उसको लेवल ठीक करना उसमें भी। और इनकम टैक्स का भी जो रिटर्न का डेट था, नॉर्मल डेट था, उसको बढ़ा करके इस्तेमाल किया गया। GST और TS, TCS, TDS में बहुत सारी बातें होती हैं। TDS में भी कमी आने के कारण क्या है कि आपको फॉरेन आपका इतना सस्ता हो जाएगा, दवाइयाँ सस्ता हो रही हैं, बायो फार्मा पे गवर्नमेंट का तो ये सब सारी चीज़ें जो है तो सरकारी हम आप दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों के लिए फायदा। आइए और लोग से भी जान लेते हैं बजट कैसा हुआ है।
बजट बहुत ही सराहनीय है। इस बार छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इस पर भी ध्यान दिया गया है और हर सेक्टर पे सरकार का फोकस रहा है कि हर सेक्टर हमारा मजबूत हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ये राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से ये हर बार बजट बनाती है। इस बार व्यवसायियों के लिए, क्योंकि पिछले बजट में कुछ अच्छा खासा IT सेक्टर में कर दिया गया, तो व्यवसायी वर्ग इस पर इतनी ज़्यादा खुश नहीं है कि कुछ और चाह रहे थे कि और भी कुछ टैक्स रिलेशन में रिबेट मिले, तो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अच्छा, ये बहुत अच्छा सराहनीय बजट है और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से छोटे बड़े व्यवसायियों को बचाने के लिए, उसका अस्तित्व खतरे में, ऑनलाइन के कारण उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, उसको बचाने के लिए सरकार भी कुछ योजना बनावे ताकि छोटे बड़े व्यवसाय भी बचे रहें। तो आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार तक मैसेज को पहुंचाइए कि ऑनलाइन का जो भी प्रावधान है उसमें कुछ ऐसा कुछ करें कि ताकि लोग बाजार निकले, बाजार की रौनकता को बढ़ावे। इसमें मेरा कहना है, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन पे क्या है ना कि ऑनलाइन अच्छी चीज़ें बंद नहीं करना चाहिए, बंद करने के लिए नहीं करते। हमारा डिमांड है कि सेवा शुल्क लगना चाहिए ऑनलाइन पे। कंपनी में जो विसंगति है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास जो 10 रुपया में आता है वो ऑनलाइन में 5 से 8 रुपया मिलता है। हम लोगों ने, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, FMCG के, हमारे साथ जो हमारे वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में है, रिटेल में है। दिक्कत क्या होती है कि जो प्रोडक्ट हमें 10 रुपया मिलता है वो 8 रुपया मिलता है। इसको लेकर के बाजार से हमेशा हम लोगों को दिक्कत होती है, कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट खत्म होता है। तो आपसे के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि ऑनलाइन का प्राइस है और हमारा प्राइस को सेम किया जाए और बजट बनस्पत की ऑनलाइन के ऊपर सेवा शुल्क लगाया जाए। उदाहरण के तौर पर आपको बता सकते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो है, एक फूड का डिलीवरी का धंधा चलता है, लोकल व्यवसायियों से खरीदता है और जो आपको जो दुकान में प्राइस मिलता है उससे वो कुछ अलग से 10% लेते हैं अपना मार्जिन, और चूँकि उसका एक्सपेंस होता है, उनके लड़के होते हैं। तो क्या है कि आप कस्टमर का चॉइस है, वो जाके दुकान पे परचेज करे या वही सामान वो घर पे मंगाए। तो उससे सरकार से डिमांड करते हैं कि ऑनलाइन बहुत अच्छा चीज़ है, ऑनलाइन रहना चाहिए, ऑनलाइन बंद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे कभी भी ऑनलाइन पे अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना परचेजिंग कर सकते हैं, बस सेवा शुल्क उस पर लगा। बजट के बारे में पहले भी हमने से बताया, बजट आपका जो संतोषजनक बजट है, जो हमारे लोगों को था कि बजट आशा कर चुकी है, कोई बात नहीं है, बजट अच्छा है। तो कुल मिला के बजट के बारे में चैम्बर और कॉमर्स के लोग बोल रहे हैं, भाई व्यवसाय बंधु लोग बोल रहे हैं कि ये बजट सराहनीय है, खुशी वाला बजट है और यह सभी व्यापारी बंधु लोग उत्साहित हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। मुरारी कुमार, इंडिया न्यूज, सहरसा। अभी हम मौजूद हैं।